आज की दुनिया कैसे बनी, ये हम सभी स्कूल में पढ़ तो चुके हैं, मगर बिना किसी सवाल के, बिना किसी जवाब के। क्लास में तो हम अपने मास्टर जी के मिट्ठू बनकर रट्टा मार लेते थे, लेकिन इंसान के दिमाग का इस्तेमाल अगर ना हो तो एक भैंस और आदमी में कोई फर्क नहीं। भैंस को देखिए, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, जहां घास दिखे वहां चल पड़े। पढ़ाई भी हम सबके लिए पेट भरने की घास बन चुकी। हरी हरी घास के लिए हम सब दौड़ लगा रहे हैं। किसी ने हाँक दिया तो चल पड़े, नहीं तो जुगाली चलती रहेगी। इस घास में हर किस्म का विटामिन मिलता है, सिवाय एक के, विटामिन एस। विटामिन एस का मतलब है सोशल साइंस, समाज का साइंस, सामाजिक विज्ञान। कुछ लोगों का तो इतना बुरा हाल है कि वो किस जमाने में जी रहे हैं, एडी में या बीसी में, उन्हें पता ही नहीं। वो लोग ईसा पूर्व में जी रहे हैं या ईस्वी में जी रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं करना। अगर आपको यकीन ना हो तो अपने अड़ोसी पड़ोसी, भाई बंधु, नाते रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछकर तो देखिए। इतिहास से उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि पुरानी गलतियों से उन्हें कुछ भी सीखना नहीं है। जैसा चल रहा है चलता रहेगा। पहले पत्थर फेंक कर शिकार करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे, आज पिस्तौल चलाकर लड़ते हैं। केवल हथियार बदले हैं, हरकतें वही की वही। मशीन एज में आकर भी स्टोन एज की हरकतें। मगर स्टोन एज में हम क्या क्या करते थे, इसे जानने के लिए भी हमें अतीत में तो झांकना ही पड़ेगा। इसलिए इतिहास का सहारा लिए बगैर कोई चारा नहीं, क्योंकि बीते जमाने की गलतियां हमें इतिहास ही सिखा सकता है। पर एक बात है, नक्शों के बगैर इतिहास पढ़ना अंधेरे में निशाना लगाने के बराबर है। अंधे भी जब हाथी को टटोलते हैं तो ऐसे ही कुछ भी अंदाजा मारते रहते हैं। किसी को वो खंभा लगता है, किसी को रस्सी लगती है, किसी को सांप लगता है, किसी को छत लगती है, लेकिन हाथी को समझ नहीं पाते क्योंकि देख नहीं पाते। उन लोगों में तो चलिए कुछ जानने की इच्छा तो होती है, हम तो बोर होकर भाग खड़े होते हैं या उबासियां लेकर सो जाते हैं। लेकिन अगर आपके सामने नक्शे रख दिए जाएं, तो आप खुद ही अपने आप ही अपनी तरफ से नए नए सवाल पूछना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मजा आने लग गया है। अगर आप अभी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सोचिए, और अगर आप स्कूल की पढ़ाई से किसी तरह पीछा छुड़ा भी चुके हैं, तब भी सोचिए कि दुनिया कैसे बनती जा रही। यकीन मानिए, इन नक्शों को देखकर शायद आप ये सोचने लगे कि जिस दुनिया का नक्शा हम रात और दिन जगह जगह दीवारों पर टंगा देखते हैं, वो 2500 साल की उठापटक के बाद आखिर कैसे बनी। मैंने खास आपके लिए बनाया है, 2 साल की मशक्कत के बाद। लेकिन मुझे अफसोस है कि उसके बाद कई साल तक मैं इस खजाने पर कुंडली मारकर बैठा रहा, चोरों के डर से, चोरी के डर से। पर बाद में एहसास हुआ कि अगर मुझे कुछ ऐसा पता चल जाता है जिसे आपको बताना मैं जरूरी समझता हूँ, तो आपको बताने में देर करना आपसे दगाबाजी है, बेईमानी है। तो आज आपके सामने इन नक्शों को पेश करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप चाहे सीटी बजाएं या टमाटर मारें या तालियां बजाएं या मुझे गालियां सुनाएं, मगर मेरी इस 2 साल की मेहनत को केवल 5 मिनट देकर देखिएगा जरूर। ये जो दुनिया के लगभग 200 देश दिख रहे हैं, उन्होंने ये 2500 साल का लंबा सफर कैसे तय किया, क्या क्या हुआ और कब हुआ, ये सारे के सारे देश कैसे बने, ये सारे सवाल अगर हमारे दिमागों में नहीं आते तो समझ लीजिए कि हम कुछ भूल रहे हैं, या हम बहुत सी जरूरी बातें भूल चुके हैं। अपना बीता हुआ कल, कल की गलतियां और गलतियों के सबक। गलतियों से ठीक उलट अनगिनत बेशुमार ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने न केवल अपनी खुद की जिंदगी जी, बल्कि अपने हिसाब से दुनिया भी बनाई। देश बनाए, देश बढ़ाए, देश फैलाए, देश मिलाए। वो लोग भी वही खाते थे जो हम खाते हैं। हमारा दिन भी 24 घंटे का होता है, उनके पास भी 24 घंटे का ही दिन होता है। वही खान पान, वही 24 घंटे, वही इंसानी शरीर। फिर वो लोग इतनी बड़ी हस्ती कैसे वो लोग अंजाम दे पाए अपने सपनों को, ये हम सबके लिए प्रेरणा है। और इतिहास से गलतियों का सबक तो हमें मिलेगा ही, कुछ करने की, कुछ अलग करने की, कुछ दूर की,
अपने समय से आगे की, आज से बहुत आगे की कुछ बड़ा करने की प्रेरणा भी मिलेगी। ये जो नक्शे आप देख रहे हैं, ये सब ऐसे कई लोगों की कारस्तानी की कहानी है। मैं अपने 2 साल की कोशिशों के बाद इन नक्शों के जरिए शायद आपकी कुछ मदद कर सकूं। स्पीड काफी तेज है क्योंकि ये एक प्रोमो है, सिर्फ एक प्रोमो, एक प्रमोशनल वीडियो। असली बात डिटेल में धीरे धीरे एक एक करके मैं आपको हर हफ्ते वीडियो के जरिए बताऊंगा। आपको शायद मैंने अपनी बातों में लगा लिया और इसी वजह से शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा। दारा निकल चुका है, सिकंदर भी निकल चुका है, चंद्रगुप्त, चाणक्य, अशोक भी निकल चुके हैं, सीजर भी निकल चुका है और न जाने कितने बड़े बड़े लोग आएंगे, आते जाएंगे और जाते जाएंगे, लेकिन अपने कदमों के निशान छोड़ते जाएंगे, कुछ बनाकर या कुछ मिटाकर। इनमें से कुछ पारसी थे, कुछ चीनी थे, कुछ भारतीय थे, कुछ फिरंगी थे, कुछ अरब, कुछ तुर्क। मगर मिटाने वालों का जब जब नाम लिया जाएगा तब तब चंगेज खान हमें याद आएगा। चंगेज खान और उसके बाद के मंगोलों का बाकी दुनिया पर धावा। ये जो गली कूचे के फुटकर नेता, छुट भइये जो हर जगह अपनी दादागिरी दिखाते फिरते हैं, उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि अपने आप को जरा चंगेज खान से नाप कर देखें। चंगेज खान के सामने इन मवालियों की कोई हैसियत नहीं है, कोई हस्ती नहीं है। यही सब छोटी छोटी लेकिन बेहद जरूरी बातें हैं, बेहद जरूरी सबक हैं जो हमें इतिहास सिखाता है। यही इसकी असली ताकत है। हमें शमशान घाट या कब्रिस्तान में रात को जाने में डर लगता है। वैसे तो इस दुनिया में वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगेलान वगैरह वगैरह ने हजारों मील के समुद्रों को पार करके तूफानों से टकराकर नए नए देश खोजे, जहां के बारे में सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। जमीन नई, पहाड़ और जंगल नए, लोग नए, दुश्मन भी नए, दुश्मनों के हथियार भी नए, दुश्मनों का भी पता नहीं गिनती में कितने होंगे, करोड़ों में हुए तो। लेकिन भूत प्रेतों को छोड़कर दुनिया की हर समस्या को वो लोग मानते थे और एक एक करके उनको पार करते चले जाते थे। नई जमीन, नए देश, जहां नई दुनिया बसती चली गई। अगर उस जमाने में टीवी होता तो वो लोग खोज कर रहे होते और हम अपने घरों में रजाइयों में घुसकर टीवी के चैनल बदल रहे होते। कोलंबस और सिकंदर जैसे लोग दुनिया बदल कर चले जाते हैं और हम टीवी के चैनल बदलते रह जाते हैं। ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, 2500 साल की कहानी। लेकिन अगर इसको एक साथ निकलने जाएंगे तो बदहजमी हो जाएगी और बदहजमी होना बिल्कुल तय है। इसलिए मैं आपको दुनिया के देशों की पैदाइश और परवरिश की कहानी एक एक करके सुनाऊंगा। आपने अगर मेरे हर वीडियो के बदले अपने कीमती समय में से कुछ मिनट भी दे दिए तो समझ लीजिए कि दुनिया के इतिहास पर आप किताब पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि आप किताबें खुद भी लिखेंगे। ये आप सबसे मेरा वादा है। इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में छाए तो रहते हैं, पर इनके बारे में आमतौर पर लोगों को जानकारी नहीं होती है। जैसे आज का कश्मीर मुद्दा ही ले लिया जाए, या पाकिस्तान है, या हमारे पड़ोस के और भी कई देश हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। इसलिए इन नक्शों के अलावा इन आज की समस्याओं का अतीत भी मैं ढूंढकर आपको आसान शब्दों में बताऊंगा। कश्मीर, पाकिस्तान और चीन ऐसे ही कुछ आज की बातें हैं जिनका हकीकत के तौर पर हर भारतीय को आज नहीं तो कल सामना करना ही पड़ेगा। इनकी बुनियादी जानकारी भी अगर हम हासिल नहीं करेंगे तो इन सब समस्याओं से निपटना या इनको निपटाना असंभव है। इसलिए हम कल, आज और आने वाले कल की बात करेंगे, 2 अलग अलग धारावाहिक, अलग अलग मुद्दों पर। शनिवार को नक्शों की दुनिया और रविवार को आज की सच्चाई का बीता हुआ कल। तो हर शनिवार को नक्शों से कहानी सुनाई जाएगी और हर रविवार को आज की समस्याओं का भूतकाल मतलब अतीत हम समझेंगे। इस रविवार को मतलब 4 दिसंबर 2016 ईस्वी के दिन हम कश्मीर पर बात करेंगे। आपका इतने समय तक धैर्य रखने के लिए विशेष धन्यवाद। अभी के लिए नमस्कार।